हमारे साथ राहुल तिवारी सर हैं। सर न्यूरो सर्जन हैं और आप बच्चों को बहुत सारे टिप्स दिया आज की कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या करना है। थोड़ा सा हम चाहते हैं हमारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हम नीट की जब एग्जाम हुआ था, नीट का हम वीडियो किए तो बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी आ रही थी कि ठीक है सर, सिलेक्शन के लिए सब मेहनत करते हैं, नहीं हो पाता है सिलेक्शन, फिर क्या करें। राइट। बहुत ईमानदारी से असेसमेंट करने की ज़रूरत है कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ मैं सही ट्रैक पे हूँ। और यहाँ टीचर्स इवैल्यूएट करके बताते हैं कि आप में क्या कमी है, कहाँ पे फोकस करना है और कहाँ कमी रह गई है। यदि उन्हें लगता है कि एक साल फिर तैयारी करके उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और टीचर्स को भी लगता है कि हाँ तुम में पोटेंशियल है, तुम सेलेक्ट करके ये तैयारी करके तुम सेलेक्ट हो सकते हो, तो उसे अपना एक साल और देना चाहिए। अगर टीचर को ऐसा नहीं लगता है, बच्चे को ईमानदारी से अपने खुद भी नहीं लगता है, तो उसे समय नहीं ख़राब करना चाहिए और उसे एक करियर काउंसलिंग लेके और आगे बढ़ना चाहिए। मतलब वो ज़्यादा जरूरी है, अपने बारे में क्लियरिटी होना कि क्या कर सकते हैं। ईमानदारी से अपना असेसमेंट करना चाहिए कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, इस हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं और मैं थोड़े मार्क्स से रुक गया हूँ, अगले साल मेरा हो जाएगा। अगर तो ऐसा है तो बिल्कुल आप एक साल तैयारी करिए, सिलेक्शन के लिए पूरी कोशिश करिए, एक बार और ज़ोर लगाइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और क्लैरिटी नहीं है तो टीचर से काउंसलिंग लें और टीचर फिर काउंसलिंग करके बताएंगे कि ये एरिया वीक है, इस पे काम करना है, और उसको मजबूत बना के आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो आप ईमानदारी से, फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसमें आगे बढ़िए, समय मत खराब करिए। बिल्कुल। आज इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आपने बहुत सारे टिप्स दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं इन बच्चों के लिए और हमारे जो बहुत सारे ऑडियंस जो इस बार नीट में सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए कुछ मोटिवेशन चीज़ें अगर आप कह पाए तो बताइए जरूर। ये सारे बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की है और घर परिवार ने बहुत साथ दिया, उनका सपोर्ट किया है, टीचर्स जिन्होंने इतना श्रम किया है, तो ये हमें इन्होंने एक भावी खेप दी है। दीज आर द डॉक्टर्स हु आर गोइंग टू सर्व अस इन कमिंग ईयर्स, और आने वाले समय में ये वो हैं जो हमारा इलाज करेंगे। तो जब डॉक्टर्स देखते हैं फ्यूचर डॉक्टर्स को कि हमारा ट्रीटमेंट आप करेंगे, तो हम फिर उनको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हम उनमें पूरा झोंक देते हैं, जितना नॉलेज है जो कुछ भी है वो सब सिखाने लगते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि वो बहुत ही सिंसियरिटी के साथ इसको अप्रोच करें। जो भी ये प्रोफेशन है, ये बहुत नोबल प्रोफेशन है और ये भगवान का हाथ बनने वाला प्रोफेशन है। तो इसमें ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपने अगर ध्यान दे दिया, मेहनत कर ली, तो आप भगवान के हाथ जैसा, मतलब आपको इतनी शिफा मिल जाएगी, इतना आपको यश मिलेगा कि उसकी कोई तुलना ही नहीं। धन लाभ और ये सब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं यश की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए बड़े बड़े तरसते हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े, आपने सुना होगा कि यश नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, यश नहीं मिलता। तो बाद में यश के लिए क्रेविंग होती है कि अब यश कैसे कमाएं, तो उसके लिए लोग दुनिया भर की दूसरी तरह की फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन आप तो किसी को छुएंगे उससे ही आपको यश मिल जाएगा, किसी से बात कर लेंगे प्यार से, उसी से यश मिल जाएगा। तो अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना है, अपना पर्पस समझते हुए लाइफ में, अपना आगे हमें क्या करना वो समझते हुए कि हम यहाँ, वी आर नॉट mere mortals, हम महज इंसान नहीं हैं, हम ऊपर वाले द्वारा स्थापित एक बहुत ही विशिष्ट आत्मा है। वी आर वेरी स्पेशल पीपल, जिनको ये कैपेबिलिटी मिली है कि वो किसी रोगी को छू सकें, किसी अपने जैसे फैले ह्यूमन बीइंग को वो छू सकें, उन्हें ठीक कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, साधुवाद, थैंक यू सो मच। चलिए सर, थैंक यू। आप लोग थके तो नहीं है ना? 2 मिनट बात कर लें आप लोगों से भी। थोड़ा नाम बता दीजिए अपना, क्या नाम है आपका? अन्वेषा गुप्ता। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये नीट का? थर्ड अटेम्प्ट। और कितने मार्क्स आए हैं? 522। पिछली बार कितने आए थे? 618 मार्क्स। तो पिछली बार कोई वैसा कॉलेज नहीं मिला? नहीं, पिछले बार वो इस बार पिछली बार से ज़्यादा तैयारी हुई थी? हाँ, बहुत ज़्यादा हुई थी। क्या, कैसे तैयारी की थी, किन चीज़ों पे फोकस किया था, थोड़ा बताइए। फोकस ये था कि कोई टॉपिक छूटे ना और रिवीजन हर बार होते रहे। लाइक अगर मैं आज एक टॉपिक पढ़ रही हूँ तो एटलीस्ट 3 दिन बाद उसका रिवीजन हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। और लास्ट तक आते आते ये भी होना चाहिए कि 2 महीने पहले सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 2 महीने पहले, ताकि 2 महीने आपको प्रॉपर रिवीजन का टाइम मिले। ये नहीं कि आज कल पेपर 1 हफ्ते पहले सिलेबस ख़त्म हो रहा है। और प्लस टेस्ट तो देना एकदम कंपलसरी है, एटलीस्ट 50 to 60 टेस्ट देने ही देने। हाँ, उससे पता चलता है ना कि अपना हम कहाँ, सेल्फ इवैल्यूएशन होती है उससे। चलिए थोड़ा सा लड़कों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आदर्श चतुर्वेदी।
कितने मार्क्स आए हैं? 490। इस बार कौन सा अटेम्प्ट था? दूसरा। दूसरा। हाँ। तो पिछली बार अटेम्प्ट देने के बाद इस बार ड्रॉप आउट लिए थे। हाँ। तो क्या लग रहा था पिछली बार की हो जाएगा इस बार सिलेक्शन? पिछली बार की इस बार? इस बार तो पिछली बार नहीं हुआ तभी तो इस बार दिए। नहीं सर, आप इस साल तो हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम दे के आए, लग रहा था सेलेक्ट हो जाएंगे? लग तो नहीं रहा था। ज़्यादा टफ पेपर आया था। हाँ। तो कौन सा पेपर ज़्यादा टफ, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लग रहा था? फिजिक्स। आप बताइए थोड़ा। तो आदर्श सिंह नाम है सर। कितना मार्क्स आया आपका? 541। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट। तो अभी आप ड्रॉप आउट लिए थे 2 साल? हाँ सर। चलिए, कहाँ घर है आपका? सर मेरा घर सुकरौली में है। सुकरौली में घर है आपका। थोड़ा बहुत चीज़ें बताइए, इस बार कैसे तैयारी किए थे कि इस बार सिलेक्शन हुआ? मिस्टेक एनालिसिस ज़्यादा हुआ था इस बार, टेस्ट प्रैक्टिस ज़्यादा हुआ था और थोड़ा रिवीजन पे ज़्यादा फोकस है। स्टार्टिंग से मतलब जो पोर्शन पिछला हो जाता उसको भी रिवीजन कराए थे, एकदम प्रॉपर रिवीजन। अच्छा, एक दो और चीज़ बताइए, जब पिछली 2-3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ था तो फिर कैसे मोटिवेट किए खुद को कि फिर तैयारी करनी है? सर क्या है कि नंबर मतलब इतना क्लोज आ रहा था 2-3 बार से ना, मतलब पिछले साल 630 था, उसके पिछले 595 था, फिर 590 था, तो बड़ा क्लोज आ रहा था नंबर। इस वजह से थोड़ा एक साल में मतलब लग रहा था कि हो ही जाएगा, बाकी थोड़ा MG बहुत सर दिक्कत हो SSP रहा है। से लोग मोटिवेट करते रहते थे लोग कि एक बार और करो, एक बार और करो, बस यही था। वैसे पापा का सपना था, पापा का सपना पूरा हो गया। अच्छा, आपको हम बताते हैं, स्टेज पे ना जब ये शील्ड बट रहा था, शील्ड लेने इतने सारे बच्चों में ये आए थे, सबसे ज़्यादा स्माइल इन्हीं के चेहरे पे थी, एकदम खुश थे, बिंदास एकदम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फौजान खान। कितना मार्क्स आया है? 555। 555। क्या, कौन सा डॉक्टर बनना है पहले ये बताइए। अभी तो उस पर विचार किया जाएगा। हाँ। कहते 5 वर्ष उसके लिए तैयारी करने के लिए सोचते हैं उस पर, मतलब क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो कैसे तैयारी किए थे ये भी बता दीजिए। तैयारी अब आपको बस पूरे साल लगे रहना है, बस मेहनत करना है, खुद पे पूरा यकीन रखना है। अगल बगल के लोग आपसे बहुत अच्छा करेंगे, उससे घबराना नहीं है। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, आपको बहुत मेहनत करना है, खूब लगन से मेहनत करना है। ईमानदारी और परिश्रम आपका 2 डंडा है जिस पे आपको खड़े रहना है, उसको कभी नहीं छोड़ना है। बस अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, आपकी सफलता अपने आप आपका पहुंच जाएगी। चलिए, आप लोग हमको बताइएगा, ये अभ्यास क्लासेस के बच्चों से हम बात किए हैं, आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है? बहुत सारे टिप्स सर लोगों से भी हम लिए कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे खुद को मोटिवेट रखना है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके अगर कोई जानने वाला कोई नीट का तैयारी कर रहा हो उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। बहुत सारी चीज़ें सर लोग बताए हैं, वो उनके लिए लाइफ में जो है वो सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। थैंक यू।